Yes, today we are going to study about the new topic known as the zona adherens and the desmosomes, and in which we first study about the zona adherens. This zona adherens is mainly made up of what? E cadherin protein. और किससे बना रहता है? ई कैडेरिन। और जो ई कैडेरिन होता है ये नॉर्मली क्या होता है? कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होता है। और ये जो कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है नॉर्मली ये क्या करता है? ये हेल्प करता है सेल टू सेल एडेशन में, सेल टू सेल एडेशन में ये वर्क करता है। और जैसे एक और चीज़ इसमें हम पढ़ सकते हैं, जैसे समझिए कि जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना? जो जाइगोट बना। और इस जाइगोट में क्या होता है कि जो भी माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं, चाहे जो भी माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, चाहे इसका आगे चल के जैसे कि ये जो सेल है जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, वो जैसे कि मोरुला में कन्वर्ट हुआ 8 to 16 सेल स्टेज, फिर ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। तो ये जो स्टेजेस है, जैसे समझिए कि जैसे ये मान लीजिए ये मोरुला स्टेज है 8 to 6, ठीक है। तो ये मोरुला स्टेज में जब ये किस में कन्वर्ट होता है? ब्लास्टूला स्टेज में जब जाता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है, तो ये जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो इसमें हम देखे हैं कि कुछ जो सेल है एक तरफ ये क्या हो जाते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और इस सेल को क्या कर सकते हैं? इनर सेल मास, इनर सेल मास। और ये जो कैविटी है, जो कैविटी बन जाता है, और ये जो सेल जो पेरिफेरल में जो है इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और यह है ब्लास्टोसिस्ट, इस सेल को क्या कह सकते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो इनके डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ये जो मोरुला से ये ब्लास्टूला स्टेज में गया तो इसके जो डिफ्रेंसिएशन के लिए जो मतलब ज़रूरत पड़ता है, जिस प्रोटीन का, जिस मतलब एडिशनल प्रोटीन का जो ज़रूरत पड़ता है वो होता है ई कैडेरिन। ये किसके चलते होता है? ई कैडेरिन के चलते। ई कैडेरिन क्या करता है? इसमें डिफ्रेंसिएशन कराता है, इनका क्या कराता है? डिफ्रेंशिएशन कराता है। ई कैडेरिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? डिफ्रेंशिएशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। और डिफ्रेंशिएशन हो गया, चाहे हम कह सकते हैं इसको एम्ब्रायोजेनेसिस में भी ये क्या करता है? ये हेल्प करता है। क्या करता है कि जब जैसे कि ये जो सेल बन रहा है मोरुला में जितने भी ये माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहे हैं, इस मोरुला में क्या होता है कि एक सेल से क्या होता है? वो अटैच होता है, अडेयर होता है। और इस अडेरेंस से, इस अटैचमेंट से, ठीक है, वो क्या करता है कि एक नए सेल का फॉर्म, चाहे नए स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन करता है, चाहे इसको जैसे कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट का जो ये फॉर्मेशन कर रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है? एक सेल से दूसरे स्टेज में जाके वो क्या कर रहा है? डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में जा रहा है। तो इस डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए? ई कैडेरिन प्रोटीन। लेकिन ई कैडेरिन जैसे समझिए एक और, जैसे ये ई कैडेरिन है, और ई कैडेरिन जो है इंट्रासेलुलरली जो है ये अटैच होता है, इंट्रासेलुलरली ये किससे अटैच होता है? एक्टिन फिलामेंट से, एक्टिन फिलामेंट से। और ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट जो इंट्रासेलुलरली ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। और ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स क्या करता है? जब वो ई कैडेरिन से अगर बाइंड करता है, अगर ई कैडेरिन से अगर ये बाइंड करता है तो इसका जो फंक्शन है वो बदलता है। और ये फंक्शन क्या करता है? ये होता है, अब ये सेल जो है अपना चेंज को क्या कर सकता है? जो शेप को चेंज कर सकता है। और दूसरा का ये मोटिलिटी भी ये गेन कर सकता है। तो ये नॉर्मली एक्टिन फिलामेंट के साथ अगर ई कैडरीन अगर ज्वाइन करता है तो सेल शेप और मोटिलिटी में इसको क्या करता है? हेल्प करता है। तो सिंपल सी बात हमें बस इतना याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो ई कैडरीन है कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होता है
और जो एम्ब्रायोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस कह सकते हैं, ठीक है। चाहे ब्लास्टोसिस्ट में ये जो कन्वर्जन हो रहा है, चाहे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ई कैडरीन प्रोटीन। इतना हमें याद रखना है, ठीक। लास्ट जो है इसमें जो टाइट जंक्शन में आता है, जो मतलब जो एडहेरेंस जो मॉलिक्यूल होता है इसमें आता है, इसको कहते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स, ये जो डेस्मोसोम प्रोटीन होता है ये नॉर्मली दो चीज से बना होता है। यहां समझिए, डेस्मोसोम्स ये दो चीज से बना रहता है। एक तो हो गया डेस्मोग्लिन प्रोटीन से, और दूसरा का जो है डेस्मोकोलिन प्रोटीन से। डेस्मोकोलिन प्रोटीन से। और ये डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन जो इंट्रासेलुलरली जो है वो किससे बाइंड करता है? ये बाइंड करता है इंटरमीडिएट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, ठीक है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से बाइंड करता है, और जब इंटरमीडिएट फिलामेंट से ये जो बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, जो इस टिश्यू को क्या करेगा, मैकेनिकल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा। व्हाट इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड व्हाट? मैकेनिकल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यू, ठीक। अगर मान लीजिए कि अगर इस डेस्मोसोम में अगर म्यूटेशन अगर होता है, म्यूटेशन इन व्हाट? डेस्मोसोम, तो इस डेस्मोसोम के म्यूटेशन से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे कि एक स्किन डिजीज होता है पैम्फिगस वल्गेरिस, ठीक। तो ये मोस्ट कॉमन जो स्किन जो प्रॉब्लम है, जैसे ब्लिस्टर्स जैसे हम लोग देखते हैं, तो इसमें पैम्फिगस वल्गेरिस का जो फॉर्मेशन होता है इसके म्यूटेशन से, डेस्मोसोम के म्यूटेशन से, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली है हम लोग किसके बारे में पढ़े? जोना, एडहेरेंस एंड डेस्मोसोम्स के बारे में, ठीक है। ये है अपना, और यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।